हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ओवरव्यू। हम समझेंगे और देखेंगे कि ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 4 ऑफ सीए इंटरमीडिएट सब्जेक्ट विच इज़ ऑडिटिंग एंड एथिक्स। ठीक है, ये सब्जेक्ट हमारा है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। इसका जो चैप्टर 4 है वो मैं ओवरव्यू दूंगी आज की वीडियो में, उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली इस चैप्टर का नाम क्या है? इसका नाम है रिस्क असेसमेंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल एंड डिजिटल ऑडिट। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल एंड डिजिटल ऑडिट। सो अगर मैं बताऊं इसमें, इसको हम 2 पार्ट से समझ सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आती हैं 3 चीज़ें। क्या क्या आएंगी? इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, एंड पार्ट 2 में हमारा कवर होगा। तो ये पार्ट 1 में हमारी 3 चीज़ें आ गई, इंटरनल ऑडिट्स, इंटरनल चेक्स, ठीक है, इंटरनल चेक्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स। एंड पार्ट 2 में हमारा आएगा डिजिटल ऑडिट। क्या कवर करेंगे? डिजिटल ऑडिट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, कि मेरे को ऑडिट करना है बट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, उसका जो सिस्टम्स है, उसका जो एनवायरनमेंट है, बुक कीपिंग का, अकाउंटिंग का, प्रोसेस का, ये सारे ऑपरेशंस का कंपनी के, वो ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड तरीके से मेंटेन हो रहा है। तो अब उसमें मुझे कौन सा ऑडिट करना पड़ेगा? डिजिटल ऑडिट करना पड़ेगा। मुझे ऑडिट करना पड़ेगा बट डिजिटली वे से करना पड़ेगा। ठीक है, सो ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 4 ऑफ सीए इंटरमीडिएट सब्जेक्ट ऑडिटिंग एंड एथिक्स है। उसका नाम है रिस्क असेसमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल्स एंड डिजिटल ऑडिट्स। एंड उसके 2 पार्ट्स हैं बेसिकली, आप ऐसे समझिए, इंटरनल ऑडिट्स, इंटरनल चेक्स, इंटरनल कंट्रोल्स पार्ट 1 में कवर हो रहा है हमारा। एंड डिजिटल ऑडिट, ठीक है, वो हमारे इनके ऑडिट एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होगा पार्ट 2 में। ठीक है, ये तो मैंने एक समरी दी। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। मैं थोड़ा पहले पार्ट 1 के बारे में बता देती हूँ, आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, और फिर पार्ट 2 में क्या है वो बता दूँ। तो चलिए, पार्ट 1 में हम कवर करेंगे, जैसे सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल्स। क्या करेंगे? इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में। इंटरनल कंट्रोल्स, जैसे उसमें आ जाएगा उसके रोल, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, नीड क्या है इंटरनल कंट्रोल की, इंटरनल कंट्रोल की जो रिव्यू टूल्स हैं, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं। जैसे इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स होते हैं, आईसीक्यूज, चेकलिस्ट होती हैं, नैरेटिव्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिव्यू टूल्स में आ जाएगा कि एक ऑडिटर या एक ऑडिट में हम क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं फॉर इंटरनल कंट्रोल्स के रिव्यू के लिए। रोल्स, इंपॉर्टेंस, नीड, मीनिंग, फीचर्स, मतलब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में प्रिलिमिनरी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या कवर हो जाएगा पार्ट 1 में? इसके बाद हम कवर कर सकते हैं अपना कि इंटरनल चेक्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स, उसके क्या कंसीडरेशंस होते हैं, उसकी क्या एडुकेसी है। ठीक है, कंसीडरेशंस वाइल फ्रेमिंग इंटरनल चेक्स। ठीक है, उसकी एडुकेसी के बारे में आ जाएगा इंटरनल चेक्स की। उसके अलावा इसमें क्या आएगा? इंटरनल ऑडिट्स के बारे में आ जाएगा कि इंटरनल ऑडिट्स का मीनिंग, ठीक है, उसकी असेसमेंट क्या होगी इंटरनल ऑडिट्स की। ठीक है, एंड उसका इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के बारे में हम जानेंगे क्या होती है। उसके अलावा इंटरनल ऑडिट होता क्या है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ये इसका सेकंड टॉपिक हुआ। पहले इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में, फिर इंटरनल चेक्स और इंटरनल ऑडिट्स के बारे में। ये पार्ट 1 अभी हम कर रहे हैं, विच इज़ इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल चेक्स एंड इंटरनल ऑडिट्स।
ठीक है, तो ये इंटरनल कंट्रोल्स और इंटरनल चेक्स कवर होंगे। उसके अलावा इसमें और क्या चीज़ें कवर होंगी? उसके अलावा इसमें कवर हो सकता है जो हमारे ऑपरेशनल एरियाज़ होते हैं, ठीक है, ऑपरेशनल एरिया, जैसे कि सेल्स एंड डेटर्स, परचेजेस एंड क्रेडिटर्स, ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कैश एंड बैंक receipts, cash and bank payments, BRS bank reconciliation statement, wages, salaries, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद फिक्स एसेट्स। ये सारे के सारे जो ऑपरेशनल्स, हमारे ऑपरेशनल एरिया से रिलेटेड जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स कौन से होते हैं इन जो भी प्रोसेसेस हैं या जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं हमारे कंपनी में, सेल्स एंड डाटा से रिलेटेड, या जो भी ये सारी चीज़ें हैं हमारी मेन डेली की रूटीन की ऑपरेशंस हैं, उनसे रिलेटेड जो भी कंट्रोल्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए एक इंटरनल कंट्रोल में, इनसे रिलेटेड जो भी कंट्रोल्स हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये हम कवर करेंगे, ठीक है। और फाइनली जो इसमें पार्ट 1 में हम कवर करेंगे, जो हमारा 4th टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि डिस्टिंक्शंस क्या होता है, जैसे इंटरनल ऑडिट वर्सेस एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इंटरनल ऑडिट वर्सेस ऑपरेशनल ऑडिट, इसमें कवर होगा, ठीक है। उसके अलावा इंटरनल चेक्स वर्सेस टेस्ट चेक्स, ठीक है, इसमें कवर होगा। उसके अलावा इंटरनल चेक्स वर्सेस इंटरनल ऑडिट कवर होगा। उसके अलावा इंटरनल चेक्स वर्सेस इंटरनल कंट्रोल्स, ये सारे डिस्टिंक्शंस भी हम इसी पार्ट 1 में करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं पार्ट 1 की बात करूँ, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक्स, इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड रहेगा, और उसमें मेजरली हमारा इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में, वो क्या होते हैं उनके बारे में आएगा, मेजरली वो जानेंगे इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है। इंटरनल ऑडिट्स क्या होते हैं, ठीक है, इंटरनल ऑडिट्स के बारे में आएगा, सब में क्या डिफरेंस होता है, चेक्स, इंटरनल ऑडिट्स, इन सब के बारे में, तो इंटरनल चेक्स के बारे में आएगा। इन तीनों के बारे में कवरेज होगी पार्ट 1 में, ठीक है। अब लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 हमारा क्या था? डिजिटल ऑडिट, यानी कि ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो पार्ट 2 में हमारा कवर होगा कि मीनिंग क्या है किसका? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। किसका? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है, ठीक है। उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, क्या चैलेंजेस हैं फॉर एन ऑडिटर, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट करने के क्या चैलेंजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा इसमें कन्वेंशनल वर्सेस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ये कवर होगा इसमें। तो इसमें ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बारे में कवर होगा। उसके अलावा इसमें डेटा एनालिटिक्स जो यूज़ करते हैं ऑडिट में, वो टूल्स, उन सब के बारे में, ठीक है। क्या ऑडिट टेस्टिंग रहेगी या प्रोसेस रहेगा हमारा इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। कैट्स यानी कि कंप्यूटराइज्ड या कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स जो हैं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, ये चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स कवर होंगे, एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कवर होगा ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो हमारे IFC है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में, ये भी इसमें कवर होगा। इंटरनल ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, IFC ऑडिट, ठीक है। सो ये सारा चीज़ें हमारे डिजिटल ऑडिट यानी कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में कवर होगा। और एक चीज़ और इसमें कवर होगी जो कि है हमारा कंट्रोल्स एंड रिस्क। इसमें क्या कवर होगा, जैसे कि हमारा इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स ऑन इंटरनल
कंट्रोल, अगर मैं एक कंपनी में इंटरनल कंट्रोल है तो उसमें कंप्यूटर्स का क्या इफेक्ट है, ये कवर होगा, ठीक है। और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल्स, मतलब जैसे कि इसमें 2-3 टाइप के कंट्रोल आ जाएंगे, जैसे आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है, आईटी जनरल कंट्रोल आ जाएगा। आईटी के 2-3 तरह के कंट्रोल्स होते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक टू 1 और 2 या जो भी एप्लीकेशन होती है कंपनी में, जैसे कोई प्रोसेस है, बिजनेस प्रोसेस है, उससे रिलेटेड कंट्रोल होते हैं, ठीक है। जनरल कंट्रोल्स होते हैं जैसे जो भी एक्सेस है या पासवर्ड्स हैं, यूज़र्स हैं, आईडीज़ हैं, ठीक है, लॉगिन, उन सब से रिलेटेड होते हैं। एंड तीसरा होता है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें आईटी होती हैं बट कुछ चीज़ें मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं, कुछ आईटी कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों टाइप के आईटी कंट्रोल्स इसमें कवर हो जाएंगे, और भी जैसे प्रिवेंटिव डिटेक्टिव कंट्रोल्स क्या होते हैं वो सब भी कवर हो जाएगा इसमें। उसके अलावा नेचर ऑफ रिस्क, अब मैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में कर रही हूँ काम, लेकिन किस टाइप का रिस्क है इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मैंने पहले बताया, वो एनवायरनमेंट जहाँ कोई बिजनेस, कोई प्रोसेस, कोई भी अकाउंटिंग है कंपनी की, वो यूज़ मतलब कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करके की जा रही है, ठीक है, कैरिड की जा रही है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम्स को यूज़ किया जा रहा है, कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी को, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है कोई भी कंपनी की बिजनेस प्रोसेस या ऑपरेशंस करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, तो उसको कहते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। उसमें किस टाइप का रिस्क है, एज एन ऑडिटर का क्या रिस्क रहेगा, नेचर ऑफ रिस्क एंड उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर मैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट कर रहा हूँ तो उसका वो किस टाइप का रिस्क है या रिस्क क्या कैरी होगा उस एनवायरनमेंट में, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये बीइंग एन ऑडिटर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा ये कंट्रोल जानना आईटी से रिलेटेड, आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल, आईटी जनरल कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, उसके अलावा इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, ये सारा का सारा कंट्रोल्स एंड रिस्क वाले मेरे टॉपिक में, सब टॉपिक में कवर रहेगा फॉर डिजिटल ऑडिट। तो मैं इसको समराइज़ कर देती हूँ आज की वीडियो को, ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। तो सिंपल सी बात है, चैप्टर 4 का नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स एंड डिजिटल ऑडिट, ठीक है। इसमें 2 पार्ट्स आ गए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मेजरली इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल ऑडिट्स एंड इंटरनल चेक्स कवर होगा। पार्ट 2 में क्या कवर होगा, इसमें डिजिटल ऑडिट होंगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है उसके बारे में होगा, उसका मीनिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आईटी कंट्रोल्स जो होते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स और आईटी जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, ये सारे इसमें कवर होंगे। उसके अलावा किस टाइप का रिस्क है इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, अगर मैं ऑडिटर हूँ तो मुझे किस टाइप का एक रिस्क रहेगा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, उसका इम्पैक्ट, उसका जो भी इफ़ेक्ट है या इम्पैक्ट है वो सब होगा इसमें कवर। नेचर क्या होगा रिस्क का, वो सब कवर होगा इसमें। उसके अलावा कैट्स, कंप्यूटर असिस्ट ऑडिट टेक्निक्स क्या होंगी, आईएफसी ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का अगर ऑडिट कर रही हूँ उसके बारे में है। की डेफिनेशंस हैं, कुछ की एप्लीकेशंस क्या होगी, सिस्टम क्या होगा, कुछ की डेफिनेशंस इसमें कवर होंगी, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल रिस्क क्लासिफिकेशन, मतलब पूरा ओवरऑल सिस्टम को समझना, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट सिस्टम को समझना, डिजिटल ऑडिट्स को समझना, डेटा एनालिटिक्स जो होंगे इन ऑडिट्स में उसके बारे में समझना, या और भी ऑडिट प्रोसेस कंप्यूटर सिस्टम में या जो भी टेस्टिंग होगी वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। सो 2 पार्ट्स में आप याद कीजिए इसको, पार्ट 1 इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल ऑडिट्स एंड इंटरनल चेक्स, एंड पार्ट 2 डिजिटल ऑडिट, यानी कि ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जिसमें कि हमारा ये सारी चीज़ें कैट्स और डेटा एनालिटिक्स वगैरह, आईटी कंट्रोल्स वगैरह कवर हो जाएगा। तो ये है चैप्टर 4 विच इज़ रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स एंड डिजिटल ऑडिट्स का ओवरव्यू इन 2 पार्ट्स। 1 इज इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल ऑडिट्स, इंटरनल चेक। सेकंड इज डिजिटल ऑडिट, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बारे में समझना और ऑडिट उस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में कैसे होता है वो जानना, ठीक है। Thank you so much for watching my video and keep watching me. Do like, share and subscribe my channel if you find this video useful for you. Thank you so much.